शरीक हो जाए, करम हुजूर का जब भी शरीक हो जाए, मेरे नसीब में जन्नत की भीख हो जाए। दरूद शाफ़े महशर की ये फजीलत है, मरीज़े दायमी लम्हों में ठीक हो जाए। हज़रात, आपने जिस यकीन और उम्मीद के साथ बुलाया है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए हम दोनों की। मैं गुज़श्ता 1.5 महीने से बीमार था। ठीक होने के बाद पहला जलसा करने आया। डर भी लग रहा है बोलते हुए, और खुशी भी है कि चलिए फिर मैं अपनी राह पे लग गया। बड़े शायर हैं अख्तर परवाज मुरादाबादी, हाफिज अब्दुल गनी साहब ने भी बहुत अच्छा तरन्नुम पेश किया। छोटी बहर में 1-2 शेर हमसे सुन लीजिए आप नात के। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। आका हो या गुलाम मदीना शरीफ में, बनता है सबका काम मदीना शरीफ में। अख्तर साहब ये शेर देखिए कि जाकर पढ़ूं मिलाद में मक्का शरीफ में, जाकर पढ़ूं मिलाद मैं मक्का शरीफ में, काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा। शेर सुनिएगा, काबा शरीफ में पढ़ूं मिलादे मुस्तफ़ा, जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकर पढ़ूं सलाम मदीना शरीफ में। हज़रात तिलावत करदा आयत करीमा की रोशनी में, अरे अल्लाह बरकत दे। आयत करीमा की रोशनी में कुछ बातें जल्दी जल्दी सुन लीजिए, इसलिए कि 1 घंटा आप लोगों ने अपना कम कर लिया है। मैं अपने वक्त पे खत्म करूंगा ही। मैंने आपको पहले से कहा था कि मुझको पहले से बुलवा लीजिए, आप लोगों ने बुलवाया नहीं, तब जो जितना टाइम बचा उतना ही ना। अल्लाह फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जिसका आसान लबो लहजे में मफहूम ये बनता है, कई लोगों मैंने अपने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है। कुछ मत करो, जैसा मेरे नबी ने किया वैसा करो। और जिस दिन हम और आप ये सोच लेंगे कि हम नबी के अमल की तरह अमल करेंगे, उस दिन कोई माई का लाल आपके पैरों के नीचे से जमीन खींच नहीं सकता। रब का इंतकाम दूर नहीं है, रब का इंतकाम दूर नहीं है। सारी बातें खुल के बोली नहीं जाती, मगर समझिएगा इशारों में। रब का इनाम दूर नहीं, हजारों नहीं लाखों इंसानों का कत्लेआम हुआ कलमा पढ़ने वालों का। और 1 हफ्ता पहले वो जलजला आया कि पूरा शहर तबाह हो गया, पूरा शहर बर्बाद। सिर्फ समझिएगा, अब नाम लेने का दौर नहीं। अपने रब को राजी कीजिए, आपका जो काम है वो रब की कुदरत करेगा। आप सिर्फ अल्लाह अल्लाह कीजिए, बकिया काम छोड़ दीजिए अपने अल्लाह पर। मैं सिर्फ एक लफ्ज की तशरीह करूंगा, फिर मैं तकरीर शुरू कर दूं। बहुत सारे उफाज़े कराम है, हजरत मौलाना हाफिज जमालुद्दीन साहब, कुरान में एक लफ्ज है फस्कुरूनी अस्कुरकुम। बस सिर्फ इसको समझ लीजिए 1 मिनट के लिए।
तुम मुझे याद करो, बस करो नहीं, तुम मुझे याद करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। बस सिर्फ 2 लफ्ज है, तुम मुझे याद करो, मैं तेरा चर्चा करूंगा। याद हम कितनी देर करेंगे? या अख्तर साहब याद कितनी देर करेंगे? या हाफिज अब्दुल गनी कितनी देर याद करेंगे? आपके इमाम साहब चले गए, कितनी देर तक? आप कितने दिनों तक याद कीजिएगा? जब तक जिंदा है तब तक ना। क्या मरने के बाद भी खुदा को याद कीजिएगा? मरने के बाद तो अपना आता पता रहेगा ही नहीं। हाँ, जो अल्लाह वाले होते हैं उनका आता पता रहता है, उनका आता पता रहता है। अभी रमजान से पहले सऊदीया में बारिश हो गई और इतना पानी पहाड़ से गिरा कि मैदान उहुद में जमा हो गया, जिससे 70 शोहदा की कब्रें खुल गई। 1450 साल के बाद उसमें हुजूर के चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा की कब्र अनवर भी थी। 1450 साल के बाद बदन भी ताजा, कफन भी ताजा, और जख्मों पे जो हाथ रख के सोए थे, हाथ हटा तो ताजा ताजा खून, ताजा ताजा खून। ये बता रहा है कि अल्लाह वाले हर हाल में रहते हैं। लेकिन हम और आप कितने दिन तक अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे? जब तक जिंदा है। मगर अल्लाह ने रिजल्ट कितना बड़ा दिया, तुम मुझे याद करो, मैं तेरा चर्चा करूंगा। अबे याद करने वालों के लिए मौत है, मगर जो चर्चा करने वाला है उसके लिए मौत नहीं है। तो जब तक खुदा की खुदाई बाकी है उस वक्त तक खुदा का चर्चा भी जारी रहेगा। इतना सिर्फ याद रखिए। इसलिए किसी के पीछे मत भागिए, अपने पीछे भागिए। और जिस दिन अपने पीछे भागिएगा ना, उसी दिन इनकलाब हो जाएगा। टूटी चटाई नहीं, नंगी जमीन पर भी बैठ के रहोगे ना सड़क पर, तो हिम्मत नहीं है कोई तुम्हें ओवरटेक करके निकल जाए। चंगेजी तूफान जब चला, पूरी दुनिया को खाक व खून में नहलाकर चला, और जब रूम में पहुंचा तो रूम के बादशाह ने हजरत मौलाना रूम के सामने हाथ जोड़कर कहा, तलवारों से मुकाबला करके देख लिया, सिपाहियों से मुकाबला करके देख लिया, चंगेज को रोकना आसान नहीं। ए मौलाना रूम, तुम ही अल्लाह वाले हो, तुम रोक कर बताओ। तो हजरत मौलाना रूम बीच रास्ते पर मुसल्ला बिछाकर बैठ गए, सर को झुका लिया। चंगेजियों ने कहा, तीरों से मारो, छलनी कर दो इस मुल्ला को। तीर जब चलाया तो एक भी तीर कमान से निकला ही नहीं। तोलाई खान नाम था कमांडर का। उसने कहा कि काम कर, घोड़े दौड़ा, रौद दे इस मौलवी को। जितने घोड़े थे सब घुटने भर जमीन में धंस गए। तो उस वक्त उस फौज का कमांडर इन चीफ तोलाई खान ने कहा था, चल भाग। जब तक तलवारों का मुकाबला था तुम जीत रहे थे, आज किरदारों का मुकाबला है, तुम जीत नहीं सकते। किरदार का मुकाबला है, तुम जीत नहीं सकते हो। इसलिए किरदार अपना। अबे जितना मारेंगे काटेंगे, पानी दम कराने हमारे ही पास आएंगे। पानी दम कराने हमारे ही पास आएंगे। इतना तो है। लाजवाब।